हेलो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्थ एक्सफीजिया, यानी कि पैदाइश के बाद बच्चे में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे का सांस बहाल नहीं होता। उसको हम क्या कहते हैं? बर्थ एक्सफीजिया। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ और मज़ीद के बर्थ एक्सफीजिया होता क्या है। तो बर्थ एक्सफीजिया स्टूडेंट्स ये होता है कि जब प्रॉपर तरीके से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा होता और सांस में रुकावट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि बर्थ एक्सफीजिया हो गया है। तो बाज़ हालतों में बच्चे के फेफड़े जो हैं बाज़ हालतों में बच्चों के जो फेफड़े पैदाइश के बाद फैलते नहीं हैं, मैच्योर नहीं होते, तो इसलिए ये प्री मैच्योर बच्चों में प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। तो वो बच्चों के ना फेफड़े फैलने की वजह से जो है उनमें सांस लेने में तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा सांस में बंदिश होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पैदाइशी तौर पर बच्चे में कभी कभार तनफ़्फ़ुस की ख़राबी का बायस फेफड़े हों और कभी कभी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत सारी कॉजेज़ बनती हैं। तो उनको हम आगे जाके उन सब कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो वैसे तो बहुत सारी वजूहात होती हैं। अगर माँ डायबिटिक हो तब भी, प्री इक्लेम्प्टिक हो तब भी, तो उसमें जो है सबसे पहली जो बहुत बड़ी कॉज बनती है वो बनती है प्रोलॉन्ग लेबर, यानी कि लेबर का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना। यानी कि जो नॉर्मल लेबर है वो 14 घंटे से अगर अबव 12 से 14 घंटे से अबव चला जाए तो वो प्रोलॉन्ग लेबर है। तो उसमें बच्चे के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चा डिस्ट्रेस में जाता है और जब तक बच्चा पैदा नहीं होता वो डिस्ट्रेस की हालत रहती है और फिर जब पैदा हो जाता है वो फिर एक्सफीजिया में चेंज हो जाता है, यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है बच्चे को। फिर जो है वो आ जाता है ब्रीच डिलीवरी। ब्रीच डिलीवरी में एक तो प्रॉपर पोजीशन नहीं फीटस की सही होती, तो उसकी वजह से भी जो बर्थ एक्सफीजिया हो सकता है। फिर फुल टर्म जो इन्फेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे जो होते हैं, मतलब अपने वक़्त से पहले, वो वक़्त से पहले नहीं, मतलब यानी कि जो 9 महीने से भी ऊपर टाइम लेके जा रहे होते हैं, जैसे कि 40 वीक से भी अब जा रहे पोस्ट टर्म, तो उनमें भी ये चांसेस होते हैं। फिर अब्रप्टिव प्लेसेंटा, अगर बहुत ज़्यादा औरत को ब्लीडिंग हो जाए डिलीवरी से पहले तो उसमें भी बच्चा डिस्ट्रेस में जाता है और जब बच्चा पैदा होता है तो बर्थ एक्सफीजिया में होता है। फिर आ जाता है मैटरनल सेडेशन, यानी अगर माँ ने बहुत ज़्यादा कोई सेडेशन ली हो तो उस सूरत हाल में भी ऐसा होता है। अक्सर जो प्री इक्लेम्प्शिया मदर होती हैं, जो जिनका बीपी हाई होता है, तो उनमें वो प्रॉब्लम ये होती हैं, जो PIH की जो पेशेंट्स होती हैं, तो उनमें भी ये, मतलब उनके बच्चों में ये होता है कि माँ ज़ाहिर बात है उसको कोई ना कोई सेडेशन दी होती है, तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो बर्थ एक्सफीजिया में जा सकता। और प्री मैच्योर इन्फेंट तो ये तो है ही उसकी कॉज। तो या फिर इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं डायबिटिक मदर्स, तो ये बहुत सारी बनती हैं वजूहात, लेकिन ये कुछ बहुत मेन जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। तो सिम्टम्स जो हैं, बच्चा जो हम देखते हैं तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, और फिर स्लो जो होता है हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो होती है बच्चे की, और फिर हॉर्सनेस होती है कि चेस्ट में से बहुत ज़्यादा वीजिंग, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं, और नोज़ उसका ब्लीडी होता है बच्चे का, और बच्चा क्या होता है हाइपोथर्मिया का शिकार होता है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा बच्चे की बॉडी ठंडी भी पड़ सकती है।
तो ये सारे जो हैं सिम्टम बच्चे में। और मैं यहाँ एक और आपको बताऊं कि बच्चा क्या होगा कि साइनोज होगा, सही है। और स्किन क्या होगी बच्चे की, स्किन के ऊपर जो बच्चे की अपीयरेंस होगी वो ब्लू होगी, ठीक है, नीली पड़ी होगी स्किन। तो ये उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, सही। फिर आ जाती है कि हम अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ट्रीटमेंट में जो है वो हमें करना पड़ेगा कि सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे को देनी पड़ेगी। और वो कैसे हम दे सकते हैं कि वो फेस मास्क के ज़रिए, हेड बॉक्स के ज़रिए। हेड बॉक्स अगर बच्चा इंक्यूबेटर में है तो फिर हेड बॉक्स के साथ देंगे, हेड बॉक्स के साथ देनी पड़ेगी, सही है। और फिर नेज़ल प्रॉन के ज़रिए, कैथीटर के ज़रिए, ये सारे जो हैं रास्ते, इनके ज़रिए हम मतलब कोई भी एक चूज़ करके बच्चे को उसके ज़रिए ऑक्सीजन दे सकते हैं। फिर बच्चे को NPU रखेंगे क्योंकि बच्चे की ब्रीदिंग अभी सही नहीं है, तो बच्चे को NPU रखना पड़ेगा। और IV फ्लूइड मेंटेन कर दिया जाएगा, एंटीबायोटिक कवर अच्छा दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि और यहाँ पर बच्चे को ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा, वार्म भी करना पड़ेगा, सही है। यानी कि क्या करनी पड़ेगी, बच्चा अब इसको इंक्यूबेटर केयर देनी पड़ेगी, सही। तो इंक्यूबेटर केयर भी बहुत ज़रूरी हो जाएगी बच्चे को देना ही। तो इसमें यही कि बच्चे को एडमिट करके इंक्यूबेट किया जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या क्या करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में स्टूडेंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर जो है ब्लड शुगर लेवल आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ABGs कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बच्चे के pH का पता चलता रहे। तो ये बच्चे की बॉडी के pH को चेक करने के लिए कि बच्चा एसिडोसिस में तो नहीं है या अल्कलोसिस में तो नहीं है, तो ABGs भी करवाना बहुत ज़रूरी है। फिर LFT करवाएंगे, फिर PT और फिर PTT भी करवाएंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल होता है ये पूरा, ये करवाएंगे। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमें करवानी इसमें बहुत मस्ट है। फिर अब कुछ आ जाएंगी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगी। अब स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेशन में क्या है, सेरिब्रल पैलेसी हो सकती है। यानी कि सेरिब्रल पैलेसी का मतलब ये कि कुछ हिस्सा सेरिब्रल का सुन्न हो सकता है, ठीक है। फिर लॉस ऑफ विज़न, यानी कि आँखों की बनाई जा सकती है। डेवलपमेंट जो है वो डिले हो सकती है, यानी कि जो बच्चा अपनी उम्र से देर में बढ़ेगा और जो उसके साथ के बच्चे होंगे वो हेल्दी होंगे और वो जल्दी बढ़ेंगे और ये बच्चा डिले इसकी ग्रोथ होगी। फिर सीज़र डिसऑर्डर हो सकता है। सीज़र डिसऑर्डर के झटकों की कोई प्रॉब्लम उसमें कंटिन्यू रह सकती है। और फिर PIE हो सकती है। PIE का मतलब है हेपेटिक एक्सकीमिक एन्केफेलोपैथी। तो ये सारी जो थी ये बर्थ एक्सफीजिया के बारे में ये छोटी सी वीडियो थी और ये काफ़ी आपको हेल्प आउट करेगी, क्योंकि एक मिडवाइफ को और एक LHV को और एक नर्स को पता होना चाहिए कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको बर्थ एक्सफीजिया में क्या क्या हो सकता है और हमें क्या क्या करना है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगी। थैंक यू स्टूडेंट, आपने वीडियो को आप देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।